बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे कहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम, और यहाँ आपको 3 सेट्स गिवन हैं। अब आपने यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वी नो द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट लॉ यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अगर आपको गिवन है फर्स्ट लॉ, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड भी गिवन है, आपको राइट हैंड साइड भी गिवन है, और आपको इसको डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू से ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर हमने पहले देखा कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर गिवन है ए यूनियन बी पर कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम बनाने से पहले हम यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करूँ ए यूनियन बी, तो जो सेट ए में नंबर्स हैं और जो सेट बी में नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स को हम लिख लेते हैं तो बन जाता है डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ में लेफ़्ट हैंड साइड यानी यूनियन 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास है ए यूनियन बी। अब जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम यू में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी को। तो अब हम जब यूनिवर्सल सेट यू में से 1 to 10 नंबर्स में से इन नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 2 4 एंड 10। सो अब हमने जब रिज़ल्ट हासिल कर लिया, अब हमें इसे वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, इसको हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट यू, और इसके अंदर हमने सेट ए बनाना है और हमने इसके अंदर सेट बी बनाना है। सेट ए में एलिमेंट ए और बी, सेट ए में है एलिमेंट और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से दोनों सेट्स में 5 और 7 कॉमन है, और रिमेनिंग यहाँ पे सेट ए में 1 3 9 रह जाएंगे और सेट बी में यहाँ पे 6 और 8 रह जाएंगे। सो 2 4 एंड 10 आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखा हुआ है। अब जब हमने ए यूनियन बी लिया तो यहाँ पर ए यूनियन बी लेने के बाद इन नंबर्स पे अगर हम शेड कर देंगे, कलरिंग कर देंगे, सो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम अगेन यही बॉक्स बनाएंगे और इसमें हमने सेम यही सेट ए और सेट बी बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 5 एंड 7 कॉमन है, और ए सेट में 1 3 9 और 6 बी सेट में 8 और 2 4 10, वही मैंने डायग्राम ड्रॉ की। लेकिन अब इसमें हमें 2 4 एंड 10 जो हमारा यहाँ पर आंसर है उस पर हमने शेडिंग करनी है। तो मीन्स कि हमने ए बी को नहीं करना कलर, हमने रिमेनिंग जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है पूरा इसी में लिखा हुआ है 2 4 एंड 10। सो ये हमने इस पर शेडिंग कर देनी है। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम यहीं पर करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम होना चाहिए। जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट माइनस यानी यू में से हम ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। सो हमने यहाँ लिखा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से हमने यू माइनस ए करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो हमने सेट ए बनाया और सेट बी बनाया, वही काम किया। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, ये दिस इज़ सेट ए, दिस इज़ सेट बी। यहाँ पे लिखा 5 एंड 7, यहाँ लिखा 1 3 9 और यहाँ लिखा 6 और 8, और फिर लिख दिया यहाँ पे 2 4 एंड 10। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 6 8 2 4 10, यानी कि हमें यहाँ पर शेडिंग कर देना है। 6 और 8 को कर देना है शेड, और हमने यहाँ पे 2 एंड 4 और 10 इसको शेडिंग कर देना है। हमने यहाँ पर पूरे ए को हमने कलर नहीं करना, ए को हमने
एम्प्टी रहने देना कलर के बिना। फिर इसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस बी करना है। जब हमने u में से b को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 4 9 एंड 10। सो जब ये हमारे पास नंबर्स आ गए तो हमने इसको बी कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये हमारी राइट हैंड साइड पर डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम्स शो हो रही हैं। सो जब हमने यहाँ पे 1 3 9, यहाँ पे है 5 एंड 7, यहाँ पर है 6 एंड 8, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी और यहाँ एलिमेंट हैं 2 4 एंड 10। तो यहाँ पर जब आपने कलरिंग करनी है तो आंसर पे कलरिंग करनी है। अब आंसर अगर हम चेक करें तो देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ पर, फिर 3 है, फिर 4 है हमारा, फिर 9 है और फिर 10 है। मतलब कि इसमें हमें बी पर कलर नहीं करना, सेट बी को हमने रहने देना है बिना कलर के और बाकी को हमने शेड कर देना है। तो इस तरह ये हमारा ड्रॉ हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमें इसको ड्रॉ करना होगा तो इसके लिए हम पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट देखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों सेट्स में अगर हमने कॉमन चेक किया तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन, 4 कॉमन एंड 10 कॉमन। ये 3 नंबर्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। सो इससे हमें पता लग रहा है कि सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी में नंबर्स हैं 1 3 9 5 7 एंड 6 और 8 और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब ये 2 है, 4 है और 10 है। सो डायग्राम हमने जब बनानी है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंसर है 2 4 एंड 10। तो मीन्स कि हमें कलर कर देना है, ए एंड बी को नहीं करना और बाकी हमने पूरे पूरे बॉक्स पर, इस पर यानी यू पर, जो आपके पास यू सेट है उसमें आपने यहाँ पे पूरे पे कलरिंग कर देनी है जो हमारा रिज़ल्ट है। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट लॉ सॉल्व हो गई। नाउ हमारे सामने है यहाँ पर पार्ट टू में हमें डी मॉर्गन्स लॉ में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी का यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम बनाएंगे। यानी हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट और इसके बाद यहाँ पर सेट ए और उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया सेट बी। हमारे पास एलिमेंट्स वही हैं तो डायग्राम हमारी स्टार्ट में वही बनेगी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इसमें जब ए इंटरसेक्शन बी दिया तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया 5 एंड 7। तो हमने 5 एंड 7 पर कलरिंग कर दी। इसके बाद जब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया और हमने यूनिवर्सल सेट में से 5 और 7 यानी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10 और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था 5 एंड 7। सो यहाँ पर अब हमने जब डायग्राम ड्रॉ करनी है इसकी तो इसके लिए हमने पहले वही काम करना है कि यहाँ पर हमें बॉक्स ड्रॉ करना है। ये है यूनिवर्सल सेट और ये है सेट ए सेट और ये है सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 और 9 और सेट बी में एलिमेंट हैं 6 और 8 और 2 4 एंड 10 यहाँ लिखा हुआ है। सो अब यहाँ पर हमें 5 एंड 7 के अलावा अगर हम नोटिस करें 1 2 3 यहाँ पर मौजूद है 1 2 3, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 एंड 10। सो हमें यहाँ पर करना काम ये है कि 5 और 7 पे कलर नहीं करना
और 5 और 7 के अलावा यहाँ पे ऑल पार्ट पे जो शेडिंग पार्ट है वो हमारा आंसर होती है, तो हमें यहाँ पर पूरे पर कलरिंग कर देनी है। 5 7 को नहीं करना कलर, और इसके अलावा हमने यहाँ पे पूरे पर शेड कर देना है। सो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। जब हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 4 6 8 10। सो हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, तो उसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है एक कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ पर आपने 2 4 6 8 10 पर कलर करना है और बाकी आपने शेड नहीं करना। यहाँ पे है 1 3 एंड 9, और यहाँ 5 7, यहाँ पर 6 8 और फिर 2 4 और 10। सो आपने कलरिंग करनी है 2 4 6 8 और 10। मीन्स कि आपने ए को रहने देना है, ए पर नहीं कलर करना। सो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ हो गया। अब हमने ड्रॉ करना है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने यू सेट में से बी सेट को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 9 एंड 10। अब आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे रिज़ल्ट चेक किया तो ये है 1 2 3 4 9 10। सो हमें इसे हाईलाइट करना होगा, यानी 1 2 3 4 9 एंड 10, यानी हमें बी को नहीं कलर करना, और बी के अलावा जो ये रिमेनिंग सारा पोर्शन है इस पर हमने कलरिंग कर देनी है। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट भी हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमें यूनियन फाइंड करना है। सो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड किया तो यहाँ हमारे सामने आंसर आ रहा है, यानी कि ऑल नंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट के और ऑल नंबर्स बी कॉम्प्लीमेंट के। सो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। सो अब हमने यहाँ पे कलर करना है, शेड कर देना है 1 2 3 4 पर, और 5 7 पे नहीं करना क्योंकि आंसर में 5 7 नहीं लिखा हुआ, और 8 9 10 पर। तो मीन्स कि हमने 5 7 के पोर्शन को कलर नहीं करना, और बाकी हमने ऑल पार्ट पे कलरिंग कर देनी है। सो इस तरह से ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी। अब राइट हैंड साइड भी कर ली है, और हमने डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 17.4 का थर्ड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया।